So now, today we are going to start our further discussion on the uh, रेजोनेटर। तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको लिखवा देता हूँ, वो फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो वो आप लिख लो चाहो तो, ताकि आपको पता रहे कि किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलिए, ये हमारा कल का था डिस्कशन लास्ट। अब इसके बाद आज जो हमारा स्टार्ट है, सो लेट्स। तो हेडिंग दो रेजोनेटर। चलो, क्वेश्चन ये है जो आपके एग्जाम में आते हैं, वो लिख लो पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, obtain expression for the Q factor obtain expression for the Q factor of a rectangular KVT resonator। KVT इसलिए क्योंकि वो वेवगाइड को आपने चारों ओर से बंद कर दिया, इसलिए वो KVT बन गया। सो KVT resonator, write its importance, write its importance also। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके एग्जाम में बनता है इस टॉपिक से, वो ये है, डिफाइन क्वालिटी फैक्टर Q फॉर अ केविटी रेजोनेटर resonator show that for a cubical resonator in a TE01 mode, सॉरी TE10 मोड, जो कि डोमिनेट मोड है ना, उस मोड में आपको निकालना है। सो क्वालिटी फैक्टर Q इज नथिंग बट इट जस्ट इक्वल टू 0.741 ईटा अपॉन RS। ठीक है, तो ये कुछ सवाल हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। अब इनके हम लोग आंसर ढूंढते हैं और समझते हैं कि रेजोनेटर क्या होता है। तो कल भी आपको समझाया था, रेजोनेटर एक कैविटी होता है। अगर वेवगाइड को हम पीछे से भी बंद कर देते हैं तो माइक्रोवेव जो है वो बाहर नहीं निकल पाती और स्टैंडिंग वेव बना लेती है। स्टैंडिंग वेव मतलब टकराती रहती है, तो वो टकराती रहती है तो स्टैंडिंग वेव बन जाती है। क्योंकि वेवगाइड पहले आपका ऐसा था, मान लो ये मैंने पहले लिखवाया था कि ऐसा था। अब इस वेवगाइड को पीछे से बंद कर दो, बंद कर दोगे तो वेव जाएगी, फिर टकरा के वापस आएगी, फिर टकरा के जाएगी, तो दो वेव क्या हो जाएगी, सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो व्हेन वेव्स आर सुपर इम्पोज्ड देन दे फॉर्म स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव मतलब ऐसी वेव होती है जो अपनी एनर्जी को किसी रीजन से बाहर नहीं निकाल पाती, वो कन्फाइंड कर लेती है उस एनर्जी को। जैसे मान लो दो लड़कियां हैं, रस्सी पकड़े खड़ी हुई है, ठीक है, उसने रस्सी हिलाई इधर से इधर, ठीक है, तो आप लोग देखते होंगे ये रस्सी है मान लो, तो ये रस्सी हिलती है, इसमें वेव बनती है। फिर दूसरी लड़की का हाथ आ गया, उसके हाथ से वेव जाती है, फिर ऐसी बन जाती है।
फिर जो ये स्टैंडिंग वेव, दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग वेव। तो एनर्जी प्रोपोगेट नहीं हो पाती आगे से आगे। तो अगर एनर्जी आगे से आगे प्रोपोगेट नहीं हो सकती है तो वो उसी के अंदर कन्फाइंड हो जाती है, और वो कन्फाइनमेंट कहलाता है लाइक स्टोरेज, उसे बोलते हैं स्टोरेज। तो रेजोनेटर का ये काम होता है कि वो माइक्रोवेव को या ईएम वेव को स्टोर कर लेता है। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द रेजोनेटर। सो सॉल्यूशन ये है इसका कि पहले आपको लिखना है कि रेजोनेटर क्या होता है। तो आपको पहले जनरेटर की बातें करनी है। सो स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, इसका मतलब होता है स्टोर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी एंड क्वालिटी फैक्टर Q एंड क्वालिटी फैक्टर Q इंक्रीजेस अब जब क्वालिटी फैक्टर इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कम हो जाएगा, एज वेल एज कम क्या होगा, लॉसेस डिक्रीजेस। अटेन्यूएशन जो होता है ना, अटेन्यूएशन वो कम हो जाएगा, या फिर लॉस जो है वो कम हो जाएगा। इज इट? तो ये सिंपल है। नाउ अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारे पास स्टैंडिंग वेव बनेगी यहाँ पे बेसिकली। तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव की बातें की जाएगी। नाउ द स्टैंडिंग वेव, यहाँ पर स्टैंडिंग वेव फॉर्म होती है। स्टैंडिंग वेव बनेगी। तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सेम एम्पलीट्यूड waves प्रोपगेट्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब एक वेव यहाँ जा रही है, सेम फ्रीक्वेंसी की है, सेम एम्पलीट्यूड की है, उसी सेम एम्पलीट्यूड से ये वेव आती है और प्रोपगेट होती है, तो ये सुपर इम्पोज जाती है लाइक दिस। ठीक है ना, वेव्स प्रोपगेट्स इन opposite direction that is called that form। मतलब ऐसे बोलो कि वो फॉर्म करती है स्टैंडिंग वेव। तो समझ गए होगे, मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया स्टैंडिंग वेव का क्या होता है। तो स्टैंडिंग वेव समझ गए, दैट फॉर्म स्टैंडिंग वेव। तो वो स्टैंडिंग वेव फॉर्म करता है बेसिकली, कन्फाइनमेंट होता है वो वेव की एनर्जी का। अब रेजोनेटर में ऐसा होता है कि स्टैंडिंग वेव बनती है। सो इन रेजोनेटर इन रेजोनेटर इसमें ऐसा होता है बेटा, रेजोनेटर के अंदर एक तो होती है इंसिडेंट वेव जो यूं जाती है वेव गाइड से, और एक होती है रिफ्लेक्टेड वेव जो यूं आती है, दोनों टकराती है। जैसे रावण और राम का तीर टकराता है ना, ऐसे करके, तीरन से काटे तीरों को, तीरन पे तीर चलावे, ऐसे तीर मतलब वेव्स होती है। तो वो वेव जब जाती है, सुपर इम्पोज होती है, तो वो बनाती है स्टैंडिंग वेव। और वो किसी रीजन में कन्फाइनमेंट होती है, क्योंकि यहाँ से इंसिडेंट वेव जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्टेड आएगी लाइक दिस। तो यहाँ पर क्या होता है, इंसिडेंट वेव और फिर उसके बाद में रिफ्लेक्टेड वेव जब बन जाती, रिफ्लेक्टेड वेव आती है, तो इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड वेव के साथ में ही कंबाइंड होके बनती है स्टैंडिंग वेव। ठीक है ना। नाउ
अब आगे देखो, इसके थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिखता हूं मैं। A cavity can be considered as a cavity can be, अब तुम्हें cavity वर्ड का मतलब समझता है cavity क्या होता है। So a cavity can be considered as a volume enclosed by as a volume enclosed by a conducting surface, a conducting surface, and within and in which an electromagnetic field can be excited, in which EM field कैन बी एक्साइटेड। ठीक है, तो उसके अंदर एक्साइट हो सकता है वो, कैन बी एक्साइटेड, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक एनर्जी आर स्टोर्ड, एनर्जी आर stored in the volume of cavity, in the वॉल्यूम ऑफ कैविटी। और वही रेजोनेटर होता है, कैविटी रेजोनेटर वही होता है कि कैविटी के अंदर, मतलब रेजोनेटर के अंदर आप लोग स्टोरेज करते हो। नाउ अ कैविटी रेजोनेटर in a metallic is a metallic enclosure, a cavity resonator is a metallic enclosure metallic enclosure that confined EM wave energy, that confined electromagnetic energy that confined electromagnetic energy, the stored electric and magnetic energies, the stored electric and magnetic energies inside the cavity, inside the cavity, the stored electric and magnetic energies inside the cavity determined by its equivalent induction and capacitance, by its equivalent
इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ठीक है ना। तो उसके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इंडक्टेंस से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तरीका क्या है कैलकुलेट करने का, थोड़ा सा इसके आगे हम लोग और पढ़ते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना है कितना आपने स्टोरेज किया और कितना लॉस किया। तो आपको रेजोनेटर में मिनिमम लॉस लेना है और अधिकतम से अधिकतम क्वालिटी फैक्टर निकालना है। तो क्वालिटी फैक्टर क्या होता है वो समझो पहले। तो क्वालिटी फैक्टर क्यू, द quality vector q is defined as, तो कैसे डिफाइन होगा ये q, इसका फॉर्मूला होता है टाइम एवरेज एनर्जी स्टोर्ड टाइम एवरेज एनर्जी स्टोर्ड अपॉन पावर लॉस पर साइकिल, पावर लॉस पर साइकिल। तो इसका जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा हमारे पास, अगर मैथमेटिकली फॉर्म में देखें तो ओमेगा आर, दैट इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, डब्ल्यू एस, दैट इज द मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड, और पी एल, दैट इज द पावर लॉस एवरेज। तो ये होता है इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला क्यू फैक्टर का, तो उसको याद कर लेना। वेयर हियर ओमेगा आर इज द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और डब्ल्यू एस मैक्सिमम पावर स्टोर्ड, मैक्सिमम एनर्जी स्टोर्ड। वर्क एनर्जी एक ही बात होती है, तो वर्क की फॉर्म में लिखा हुआ है तो वो एनर्जी है, तो मैक्सिमम टाइम एवरेज पावर लॉस। टाइम एवरेज पावर लॉस। अब देखो मैं आपको एक रेजोनेटर का स्ट्रक्चर दिखाता हूँ। नॉर्मली हम लोग क्या लेंगे, बेसिकली हम जब बात करते हैं ना किसी भी वेव गाइड की बात करते हैं, तो आप देखो वेव गाइड क्या होता है, इधर देखना, ठीक है। ये होता है हमारे पास, ठीक है, जो भी आपका वेव गाइड होता है। बट वेव गाइड के पास में केवल ए डायमेंशन होती है, वेव गाइड के पास में ये बी डायमेंशन भी होती है, बट उसमें सी नहीं होता। तो हम इसको सी बना दें, कन्फाइंड कर देते हैं। कन्फाइंड करने से क्या हो जाएगा, इसमें सी डायमेंशन भी आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। लाइक दिस, ठीक है, लाइक दिस, ओके। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर इस तरीके का कुछ होता है तो ये सी डायमेंशन भी यहाँ पर अवेलेबल होती है, क्योंकि पीछे से आपने क्लोज कर दिया। तो क्लोज करने से ये हो जाएगा कि हाँ अब आपके पास में इस रेजोनेटर में या फिर इस कैविटी के अंदर एनर्जी स्टोर हो सकती है। तो अल्टीमेटली हमारे पास वेव गाइड में केवल एक तो वाई डायमेंशन था जो बी था, एक हमारे पास एक्स डायमेंशन था जो ए था ना, अब सी डायमेंशन भी आ गया, मतलब जेड डायमेंशन भी आ चुका है।
रेजोनेटर के अंदर, तो बाउंड्री कंडीशंस बढ़ जाएगी, क्योंकि अब तीसरी बाउंड्री डिसाइडेड हो चुकी है। पहले केवल दो ही बाउंड्रीज थी, x इज इक्वल टू ए और दूसरी थी y इज इक्वल टू बी। अब एक और आ चुकी है z इज इक्वल टू सी। तो अब जो कैलकुलेशंस की जाएगी वो तीसरी बाउंड्री कंडीशंस को भी काम में लेके की जाएगी। वापस से वही काम करना पड़ेगा, आपको सॉल्व करना पड़ेगा और कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी पड़ेगी तीसरी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके, तभी जाके उसका कंप्लीट सॉल्यूशन निकल आएगा। चलो ठीक है, करते हैं इसकी थ्योरी का पार्ट। होता है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैविटी मस्ट सेटिस्फाई द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैविटी must satisfied boundary condition, Maxwell boundary conditions, Maxwell boundary conditions that electric field tangential and magnetic field normal to the that electric field tangential and magnetic field normal to the metallic pole. To the metallic walls must vanishes. कहने का मतलब ये बाउंड्रीज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का नॉर्मल कंपोनेंट खत्म हो जाएगा। must satisfy Maxwell boundary condition that electric field tangential component and magnetic field normal component to the metallic walls या फिर at the metallic walls must vanishes। यहाँ पर लो चाहो तो component, ठीक है ना, ये हो सकता है। तो नाउ अ रेक्टेंगुलर रेजोनेटर कंसिस्ट, नीचे आ जाओ, अ रेक्टेंगुलर रेजोनेटर a rectangular resonator consist a rectangular waveguide section। क्या क्या होता है इसके अंदर वो देखो, रेक्टेंगुलर वेवगाइड सेक्शन रेक्टेंगुलर वेवगाइड section rectangular waveguide section short circuit at both its end, मतलब बंद कर देते हैं इसको ऊपर नीचे सब तरफ से। शॉर्टेड at both its end, मतलब कि पीछे और आगे सब तरफ से बंद कर दो इसको, कैविटी रेजोनेटर को। वन एंड मे हैव अ प्रिसाइज शॉर्टिंग, वन एंड may have
प्रिसाइज शॉर्टिंग, प्रिसाइज शॉर्टिंग, प्लंगर, for tunneling purpose, for tunneling purpose, मतलब कहने का किसी भी एक शॉट को हम लोग प्रिसाइजली, किसी भी एक एंड को हम प्रिसाइजली शॉट करेंगे फॉर टनलिंग पर्पस। किसके पर्पस से? टनलिंग के पर्पस से, फॉर टनलिंग पर्पस, ताकि वो वेव जो है वहां से हम लोग बाहर भी निकाल पाए उस एंड से, ठीक है ना। कंसिडर सच अ रेजोनेटर, consider such a resonator, consider such a resonator with a boundary walls, with a boundary walls, with a boundary walls at z is equal to 0 and z is equal to c। तो ये बाउंड्री वॉल्स है जो हमने शॉर्ट किया हुआ है, एज शॉन इन द फिगर। लिख लो आप, एज शॉन इन द फिगर। तो फिगर में आपको शो हो रहा होगा एज शॉन इन द फिगर, मतलब कि ये 0 है और ये c है, z इज इक्वल टू सी बाउंड। तो यहाँ पे इसको शॉर्ट किया, यहीं पर आपके फील्ड कंपोनेंट्स जो है वो कैंसिल आउट होंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉर्ट आउट करके हमें स्टडी करना है। अब इसका डेरिवेशन करना है, तो डेरिवेशन हम लोग कल करेंगे, क्योंकि डेरिवेशन पार्ट थोड़ा लंबा है, एक बार में पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है ना। ये थियोरेटिकल पार्ट है, तो मेरा ऐसा मानना है कि आज थियोरेटिकल पार्ट कर लिया आप लोगों ने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई, ठीक है ना। रेजोनेटर की थ्योरी समझना